हेलो एवरीबडी, 9th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे पॉलिनोमियल। आज है डे 12 और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 12 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर 2 के लिए आज पहला दिन है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके वेरिएबल और कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, आपने अपनी पिछली क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और आपने ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी देखी होंगी, ये देख रहे होंगे आप। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी अपनी पिछली क्लासेस में। तो होता क्या है ये पॉलिनोमियल? ठीक है, होता क्या है ये पॉलिनोमियल, ये समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो कि आपका वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को देख लेते हैं पहले क्या होते हैं। तो वेरिएबल होता क्या है? ठीक है, तो वेरिएबल आपकी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी आप इतना ही याद रखो, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड टी एस यू पी क्यू आर। ठीक है, ये होगी। कांस्टेंट क्या होते हैं आपके? कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती। आप चाहे अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी। एग्जांपल ले हम 2 3 4 5 ए कॉमा बी। ठीक है, हम इनको भी कभी कभी कांस्टेंट के रूप में देखते हैं। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग लिखी है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में आपका। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2x। ठीक है, यहाँ 2x को गौर से देखो, यहाँ पे एक आपका क्या है वेरिएबल और एक क्या है आपका कांस्टेंट, और ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है, उसका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। ठीक है, ये देख सकते हो आप इधर, यहाँ पे लिखा हुआ है there is difference between a letter denoting a constant, a letter denoting a variable. The values of constant remain the same throughout a particular situation. That is, the values of constant do not change in a given problem, but the value of variable can keep changing. ठीक है, इसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है आपकी, हो सकती है चेंज आपकी, और जो आपका कांस्टेंट है वो आपका चेंज नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, आपका जो एक स्क्वायर है उसका एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर का मतलब हुआ जो आपकी ये लेंथ, ये आपकी, इन सबको ऐड कर दो, ये आपका पेरीमीटर बना देगा स्क्वायर का। ठीक है, तो जो इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर की, वो होता है 4x। ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर जो ये आपकी लेंथ है या ब्रेड्थ है, आप सेम ही रहती है इसमें ना, आर्म बोल सकते हो इसे ना, या साइड बोल सकते हो। अगर इसकी साइड को चेंज करते रहते हो, एक्स यहाँ पे साइड है, साइड को चेंज करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्स आपका क्या होता है वेरिएबल, 4 आपका कॉन्स्टेंट होता है जो कि फिक्स होता है। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना देता है आपका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम इसी के एरिया की बात करें, इसका एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स यहाँ पर जो इसकी साइड हो गई। ठीक है, तो ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, नोट दैट all the algebraic expression we have considered so far have only whole number as the exponents of the variable. Expression of this form are called polynomials in one variable. ठीक है, अब इसने एक और बात कह दी कि जो आपकी जो वेरिएबल है उसकी जो आपकी पावर है ना, एक्सपोनेंट है जो उसका, ठीक है, तो वो होल नंबर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसने एक खतरनाक बात कह दी जो कि आपको याद रखने लायक है, कि जो आपका क्या बोलते हैं वेरिएबल है, उसकी जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, वो एक होल नंबर होगा। होल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। पिछले चैप्टर में बताया था। ठीक है, इन्फिनिटी तक।
तो ये हो गया आपके होल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो आप नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मतलब अगर आपका कोई वेरिएबल है जिसमें नेगेटिव पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने लिखा 2x-1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर नहीं है। होल नंबर होना जरूरी है, जैसे 2x² + 3x ये होल नंबर है, तो ये आपका वेरिएबल है। 3x² + 1 ये भी आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो आपकी पावर है वो होल नंबर है, ठीक है। तो एक बात कह दी थी इसने कि जो वेरिएबल की भी एक्सपोनेंट है वो आपका क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखना। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्स के टर्म्स है आपकी, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है 3y² + 5y ये पॉलिनोमियल y है, क्यों y की टर्म्स है। ये t² + 4 ये आपकी वेरिएबल इन t है, क्योंकि इसमें t की टर्म है, ठीक है। एक और बात, ये जैसे x² + 2x लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो x है इन्हें इंडिविजुअल हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक और लेना चाहो तो आप 3y² + 5y + 7 में आपके 3 टर्म्स होगी आपकी 3y² + 5y और 7 आपकी, ये 3 टर्म्स होगी आपकी, और इसमें 4 टर्म्स होगी आपकी, ठीक है। और हर एक टर्म्स में आपका जो है वो एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। एक और बात कह दी इसने, क्या क्या पता चला कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर आपकी होल नंबर के अतिरिक्त या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो सकती, केवल होल नंबर होगी, ठीक है। ना माइनस में हो सकती, ना रैशनल नंबर हो सकती है आपकी, ना इरेशनल नंबर हो सकती, ठीक है। केवल क्या हो सकती है? होल नंबर। अब इसने कहा कोफिशिएंट, ठीक है। फिर इसने क्या बताया? टर्म्स, ठीक है। जैसे कोई भी था x² + 2x, ये आपकी क्या होती है? टर्म्स अलग अलग। x² टर्म होगी एक, 2x एक टर्म होगी, तो 2 टर्म्स होगी इसकी, ठीक है। तो हर एक टर्म्स में एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है इसने, इन्होंने ये देखो, इसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे -x³ + 4x² + 7x - 2 द कोफिशिएंट ऑफ x³ = -1, ठीक है। इज -1, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप -1 से मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट का मतलब जो टर्म है उससे किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है, ठीक है। जैसे x⁴ है, वेरिएबल है x⁴, इससे किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? आपकी 4 की। और जो x वेरिएबल है उससे किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? आपकी 7 की। और -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, ठीक है। इसका कहने का मतलब समझे आप? मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -x³ + 4x² + 7x - 2 x⁴। मैं लिख सकता हूँ ना x⁴, क्योंकि x⁴ आपका क्या होता है? 1, और 2 × 2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो इसलिए उसने कहा कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ कोफिशिएंट भी हो। जैसे यहाँ पे x³ के साथ कोफिशिएंट -1 की मल्टीप्लाई, x² के साथ 4 की मल्टीप्लाई, x के साथ 7 की मल्टीप्लाई, और x0 या x⁴ के साथ आपकी 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये जो एलजेब्रा है ना, वो कह रहा है, एलजेब्रा का रूल कह रहा है कि ये 2 है ना, ये मैंने लिखा 2, 3। अब आप कहोगे ये तो नंबर्स है, नहीं, एलजेब्रा का रूल कह रहा है 2 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। इन फैक्ट 2, -5, 7 एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका मतलब ये आपके क्या हो गए? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गए। और जो आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है उसे हम 0 पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपका जो 2, 3, -5, 4 जो भी है आपका, इन्हें बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। और जो आपका 0 होता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0, उसे 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ एक और बात, ये देखो, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स एज यू विल सी इन हायर क्लासेस, ठीक है। आप हायर स्टडी करोगे जब आपको पता चल जाएगा क्या रोल है इसका। अब देखो, अभी कह रहा है नाउ कंसिडर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, x + 1/x, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि x/1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x⁻⁻1। क्यों लिख सकते हैं? मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था, जब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, वैसे हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़ा था, वो जो एक्सपोनेंट थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, ये पढ़ा था हमने। शायद टॉपिक ये था पिछले जो चैप्टर था। तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर 1/a⁴n है तो आप उसे लिख सकते हो a⁻−n। तो यहाँ पे आप इसे यहाँ भी लगा सकते हो उस लॉ को, यहाँ पे x⁻−1 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, नहीं है? नहीं है भाई, साफ अभी तो बताया था मैंने आपको
कि जो आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ये -1 होल नंबर है, नहीं, -1 इंटीजर है, तो इंटीजर नहीं होनी चाहिए, केवल होल नंबर चाहिए। होल नंबर में आपके 0 आता है और सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। ऐसी ये वाली कहा इसने कि √x + 3 है, नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2 हो जाएगी +3, और मैंने आपको 1/2 क्या आपका रैशनल नंबर, और हमें तो क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। फिर इसने कहा ³ √3y + y², ये होगा तो नहीं होगा, y की पावर 1/3 हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा, और 1/3 क्या आपका रैशनल नंबर, हमें तो होल नंबर चाहिए, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जो x की पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, x नहीं, वेरिएबल x y z कोई सा भी हो सकता है, जो वेरिएबल की पावर है वो आपका होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे कुछ और बात कही हुई, ठीक है। अब इसने कहा इफ़ द वेरिएबल इन इफ़ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज x, वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px, ठीक है। मतलब अगर आपका जो पॉलिनोमियल है वो केवल x में है, आपका वेरिएबल x है केवल, तो आप उसे px लिख सकते हो, या qx लिख सकते हो, या rx लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप उन्हें। अगर आपका पॉलिनोमियल s है तो आप su लिख सकते हो, ठीक है। अगर y में है तो ry लिख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है ry, ठीक है। एक पॉलिनोमियल में आपकी काफ़ी सारी टर्म्स हो सकती है, ठीक है। एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहाँ पर इंस्टेंस के लिए मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि x की पावर 150 से लेके आपका जो +1 तक है ना, ये आपकी 151 टर्म्स है आपकी, ठीक है, समझ लो। इसमें इतने सारे आपके जो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कंसिडर द पॉलिनोमियल 2 5x की पावर 3 -5x² y एंड u की पावर 4। डू यू सी दैट ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स हैज़ ओनली वन टर्म, ठीक है, केवल एक टर्म है। अगर एक टर्म है तो इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स हैं हमें बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है, क्योंकि मोनो का मीन उससे होता है 1, ठीक है, मोनो मीन्स 1। अगर 1 है तो मतलब समझ रहे हो, अगर केवल एक टर्म है तो हम बोल सकते हैं उन्हें मोनोमियल्स। अगर 2 टर्म्स हुई तो हम क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 2 टर्म्स हुई तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल्स। अगर केवल 3 टर्म है तो हम बोल सकते हैं उन्हें ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे हो गई आपकी, ये तीन टर्म्स होगी आपकी, ठीक है। अब ये x + x² + पाई, ठीक है, ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो इसके, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अभी कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में आपको देखना जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है, या हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है उसे बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3x की पावर 7 -4x की पावर 6 + x + 9। तो यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 7 होगा, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है, जैसे ये लिखा है 5y की पावर 6 -4y² -6। इसकी जो आपकी जो वो होगी, क्या बोलते हैं उसे, हाईएस्ट पावर ऑफ y 5y की पावर 6 एंड द एक्सपोनेंट इन दिस टर्म इज 6, ठीक है। तो ये इसका डिग्री हो जाएगी आपकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था 2, 3, कुछ भी 4, ये आपके क्या है, ये भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इनकी डिग्री क्या होगी, इनकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। तो लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। पर जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है मतलब 0, इसकी जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। मतलब आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते इसकी डिग्री को, कैसे करोगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है, कोशिश करना है एक बार, ठीक है। तो अभी हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या देखना, आपको जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है आपका फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, ठीक है। अब पहला है 5x की पावर 5 -x की पावर 4 + 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो 5 हो गया, ठीक है। सेकंड वाला आपका 2 - y² - y³ + 2y की पावर 8। तो यहाँ पे 8 हो गया आपका, ठीक है। अब सेकंड है 2, अभी ये बताया मैंने कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की आती है 0, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखो, अब डिग्री के बेस पे इसने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। अब कैसे डिवाइड किया, अब ये कह रहा है कि ऑब्जर्व करो निम्न जो पॉलिनोमियल्स आपके गिवन इनको, ठीक है।
तो ये पॉलिनोमियल्स हमने ऑब्जर्व किए। तो यहाँ लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 4x + 5, क्यू वाई इज इक्वल टू 2y, आर टी इज इक्वल टू टी प्लस √2 एंड एस यू इज इक्वल टू 3 - u। ठीक है, अब देखो √2 अब लिखा है यहाँ पे t प्लस √2, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे √t + 2 होता, चलो 2 होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? हमें वेरिएबल की पावर में जो आपका है होल नंबर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी प्लस में जो कांस्टेंट है कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स है आपके। तो इनमें हमने ऑब्जर्व किया, तो देखो यहाँ पे x की पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी, यहाँ पे y की पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी, t की पावर 1 है तो डिग्री 1, यहाँ पे u की पावर 1 तो डिग्री 1। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इन सभी की जो डिग्री है वो 1 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दीज पॉलिनोमियल्स इज 1। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो आप कह सकते हैं इन्हें लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तभी इन्हें क्या कहेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? उस जिसकी डिग्री 1 होती है। अब डिग्री का मतलब क्या? जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो अगर डिग्री 2 हुई तो क्या हुआ? तो डिग्री 2 ही लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 होगी तो उसे बोल देंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसमें केवल मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती है। ठीक है, केवल 2 टर्म्स हो सकती हैं। आप चाहे 3 टर्म्स का निकालने की कोशिश करो, अगर आपको मिलता तो मुझे भेज देना टेलीग्राम पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट, ये लिखा। पहले इन्होंने लिखा नाउ ट्राई एंड फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स विद 3 टर्म्स। 3 टर्म्स एक्स में लीनियर पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता भाई 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर तो 1 ही है ना। ठीक है, अब लिखा है you will not be able to find it because a linear polynomial in x can have at most 2 terms। ठीक है, 2 टर्म्स हो सकती है बस। ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें 3 टर्म्स हो सकती है मैक्सिमम। ये देखो, ठीक है, 3 टर्म्स। अब आगे देखते हैं, अगर डिग्री 3 होगी तो उसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हो सकती है? 4 टर्म्स हो सकती है। ठीक है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो जितनी डिग्री है उतने +1 टर्म्स हो सकते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है? 1, तो इसमें 1 + 1 2 टर्म्स हो सकती है एट मोस्ट। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब क्या? अब ज़रूरी नहीं कि 2 टर्म्स हो। अब ये देखो मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, ये देखो कहाँ गया, मैंने लिखा 2y। ठीक है, अब इसमें तो एक ही टर्म है ना, लेकिन है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम बस इतनी टर्म्स हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है भले ही, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक है उसमें आपकी डिग्री कितनी होती है? 2, तो 2 + 1 मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती है। क्यूबिक में आपकी 3 + 1 मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकती है। ठीक है, मतलब एट मोस्ट 4 टर्म्स। तो ये थी आपकी कुछ बातें। अब आगे देखते हैं। अब देखो, नाउ दैट यू हैव सीन व्हाट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ठीक है, लुक्स लाइक। ठीक है, मतलब डिग्री 1 कैसा होता? लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। ठीक है, टर्म्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इसमें 2 हो सकती है, इसमें 3, इसमें 4। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि क्या आप लिख सकते हो एक पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में जिसकी डिग्री n हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है an x की पावर n, ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, आप लिख सकते हो ऐसे करके। डिग्री n है तो मतलब x की पावर क्या होगी? n, फिर माइनस करते जाओ, x की पावर -1, x की पावर -2, ऐसे करके लास्ट में डिग्री x होगी, फिर a0 या आप a0 भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है an नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, an मतलब आपका जो nth, मतलब जो आपके x की पावर n वेरिएबल है ना, उसके साथ जो आपका कांस्टेंट है उसे an दे दिया उन्होंने नाम। ठीक है, इसलिए अब ये कह रहा है an 0 नहीं हो सकता। भाई an 0 क्यों होगा? अगर an 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये ना 0 हो जाएगा ना, ये देखो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि an 0 हो गया तो ये 0। अगर ये 0 तो आपका जो डिग्री है वो n थोड़ी रहेगी, डिग्री n-1 हो जाएगी ना। ठीक है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। अब लिखा है अगर हम सभी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 0 रख दे तो हमें 0 पॉलिनोमियल मिलेगा, और द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि डिफाइंड नहीं हो सकती इसकी। अभी तक आपने केवल एक वेरिएबल में देखा पॉलिनोमियल। ठीक है, आप 2, 3 कितने भी वेरिएबल्स में आप देख सकते हो पॉलिनोमियल्स को और बना सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर एक्स वाई जेड। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं आपके। यहाँ पे लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 10 प्लस आर, यहाँ भी 3 वेरिएबल्स हैं आपके पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स हुए आपके। तो इतना ही है एक्सरसाइज 2.1 तक। और इन्होंने लिखा है जो ये पॉलिनोमियल्स है इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका डे 12 जिसमें हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया अभी। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने समझा अभी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। चैप्टर 2 का आज डे 1 था। वैसे डे 12 है आज पूरी 9th क्लास मैथमेटिक्स का। तो अगर आपको कुछ सवाल हो तो मुझसे टेलीग्राम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे।